हेलो दोस्तों, गौरी एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री के 3 नए टॉपिक मौर्य काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत कौन आया था? ऑप्शन ए फायान, ऑप्शन बी हुएनसांग, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी सत्राबो। आंसर है ऑप्शन सी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार, राजनयिक और हेलेनिस्टिक काल में खोजकर्ता थे। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का ग्रीक राजदूत था। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था और वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। फायान चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। अगला प्रश्न है, मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का संरक्षण किया था? ऑप्शन ए महायान, ऑप्शन बी हीनयान, ऑप्शन सी वज्रयान, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आंसर है ऑप्शन बी हीनयान। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंबिसार। आंसर है ऑप्शन ए बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बृहदत्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन सी बृहदत्त। अगला प्रश्न है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? ऑप्शन ए तीसरी बौद्ध परिषद, ऑप्शन बी कलिंग युद्ध, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म को अपनाना, ऑप्शन डी मिशनरी को सिलोन भेजना। आंसर है ऑप्शन बी कलिंग युद्ध। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 261 बीसी, ऑप्शन बी 263 बीसी, ऑप्शन सी 232 बीसी, ऑप्शन डी 240 बीसी। आंसर है ऑप्शन ए 261 बीसी। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य किस शासक ने सांची स्तूप का निर्माण किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बृहदत्त। आंसर है ऑप्शन सी अशोक। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था जिसे मौर्य के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। आंसर है ऑप्शन सी अशोक। अगला प्रश्न है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी सातवाहन, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी कुषाण। आंसर है ऑप्शन ए गुप्त।
गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थीं। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। गुप्त साम्राज्य का प्रतीक गरुड़ था। प्राचीन भारत में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे और गुप्त वंश का अंतिम ज्ञात शासक विष्णुगुप्त था। अगला प्रश्न है, धन्वंतरी और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी अमर सिंह, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी हरिसेन। आंसर है ऑप्शन ए बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित तथा कादंबरी प्रमुख रचनाएं की थीं। अगला प्रश्न है, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी बिंदुसार। आंसर है ऑप्शन बी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद तीनों ही हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए थानेसर से कन्नौज, ऑप्शन बी दिल्ली से देवगिरी, ऑप्शन सी कम्बोज से कन्नौज, ऑप्शन डी बल्लभी से दिल्ली। आंसर है थानेसर से कन्नौज, ऑप्शन ए थानेसर से कन्नौज। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।